अगर आप फार्मा फ्रेशर हो और आपको जॉब नहीं मिल रही है तो आज की इस वीडियो में ये 5 टिप्स बताने वाला हूँ, ये फॉलो करो। अगर जॉब ना मिले तो इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। 100% गारंटी है गाइस कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप फ्रेशर हो और ये वीडियो देख रहे हो तो अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर देना। दिए गए नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए बिना देखे हो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं हूँ समीर, आप देख रहे हैं डीआरएस में यूट्यूब चैनल। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ कि ये 5 जो टिप्स बताने वाला हूँ, ये टिप्स को आप पूरा गांठ बांध के रख लो माइंड में कि आपको फॉलो करना है, तभी आपको जॉब मिल सकता है। बाकी ऐसे अनसब्सक्राइब करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप फॉलो करते हो, अगर नहीं मिलता है तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टिप्स होने वाला है, तो गाइस सबसे पहले करना क्या है आपको कि सबसे पहले आपको हमारे फार्मा फ्रेशर जो हमने कोर्स बनाया उसको ज्वाइन करना है। उसको ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट होगा, तो उसमें गाइस आपको कुछ करना होता ही नहीं है। सबसे पहले आपको CV मैं बना के देता हूँ, CV का फॉर्मेट हम बना के देते हैं। जो भी होता है आपको A to Z जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंग्लिश आपको टेस्ट ली जाती है कंपनी में, कई कंपनी में आप जाते हो टेस्ट देते हो, तो वहाँ पे हर चीज़ आपको मैं कराता हूँ। और उसके बाद प्रिपरेशन पूरा करा के कंपनी के इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू देने के बाद आपका जॉब 100% हो जाता है, क्योंकि उसकी गाइड के बाद कहीं से क्वेश्चन आपसे पूछता ही नहीं है। और गाइज आपको बताते हैं, काफ़ी लोगों को लगता है कि बहुत महंगा कोर्स है, तो गाइज आपके लिए बताना यही चाहूँगा कि आप 4 लाख दे के बी फार्मा कर लियो और 500 या 1000 दे के आप कोर्स नहीं बाय कर रहे हो तो क्या ही कर रहे हो गाइस। सबसे पहले आप कोर्स ज्वाइन करो, क्योंकि गाइस कोर्स में हम A to Z गाइडेंस देते हैं और पूरा भाई जैसा आपको फीलिंग आएगा। अगर ना आए तो आप जो कहना कमेंट आकर इधर कर देना। मैं बता रहा हूँ कि जॉब आपको मिल जाएगी। अभी तक 100 बच्चों को हमने दिलाया है, तो आपको भी मिल सकता है। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि आपने कोर्स का प्रमोशन कर रहा है, तो कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गाइस। सबसे पहले बता दूँ कि ये सच में काम करता है, मेरा कोर्स काम करता है फार्मा इंडस्ट्री पे, इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। अब बात करते हैं सेकंड नंबर टिप्स की। तो सेकंड नंबर टिप्स ये है गाइस कि सबसे पहले आपको आईडी बनानी है। अगर आप बी फार्मा की हो, स्किल पर्सन हो, तो आपको मैंने वीडियो बनाया था कि स्किल पर्सन नॉन स्किल पर्सन क्या होते हैं, तो SDP वगैरह के बारे में उसमें बताया था। तो अगर आप बी फार्मा हो, तो आप अप्रेंटिस करना चाहते हो MNC फार्मा कंपनी में, तो सबसे पहले आपको आईडी बनानी पड़ती है। आईडी आपको बना के फिर उसके बाद अप्लाई करनी है। आप जब आईडी बनाओगे ना, तो कोई भी कंपनी आपको आकर वहाँ से हायर कर ले जाती है अप्रेंटिस के तौर पे। वहाँ पे आपको वेट करने वाला सीन होता ही नहीं है। तो आप सबसे पहले आईडी बना लो। अगर आप SDP हो, यानी आप नॉन स्किल पर्सन हो, तो आपको SDP की वहाँ पे आईडी बनानी है और ये आईडी बना के वहाँ पे अप्लाई करनी है। वहाँ पे लिस्ट मिलते हैं फार्मा कंपनियों की, कौन कौन से वैकेंसी आई हुई है, तो वहाँ पर आप ट्रेनिंग करने के लिए अप्लाई कर सकते हो। फार्मा कंपनियाँ आपके पीछे भागेंगी। गाइस बात करते हैं थर्ड नंबर टिप्स की। तो थर्ड नंबर टिप्स ये है गाइस कि आपको MNC नहीं मिला है, चलो कोई नहीं गाइस। सबसे पहले आप छोटे से भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे LLM कंपनी जो होती है वो आपको इनरोल हमेशा देती है। अब फार्मा हब आप 4 जानते हो, मैंने वीडियो में बताया। अगर आप प्लेलिस्ट चेक नहीं किए हो तो चेक कर लेना। वहाँ पे आपको जाना है किसी भी फार्मा हब में। एक जैसे सपोज दैट हम ले लेते हैं, अब बद्दी की बात करें तो बद्दी में मैंने हर एक चीज़ बताया कि कैसे आपको हॉस्टल लेना है, कैसे PG लेना है, कैसे आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो वहाँ पर आपको जाना है और 1 महीना रहना है। 1 महीना रहने के खर्चा जो आता है जो 5000 से भी कम आता है। 1 महीने में आप खाने पीने का जो होता है वो पूरा आपको PG देता है, बस आप अपना जेब खर्चा निकाल सकते हो। बाकी वहाँ पे आप विजिट जब करोगे ना कंपनी तो वहाँ पे आपको एक LLM कंपनी जरूर मिल जाएगी, मेरी गारंटी है। क्योंकि आपके सीनियर जो होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, वो हेल्प जरूर कर देते हैं। तो वहाँ पे भी ये टिप्स काम करता है। आपको सबसे पहले गाइज आपको अपने घर से निकल जाना है और किसी भी फार्मा हब के पास जाना है और वहाँ पे आपको रूम लेना है। रूम लेने के बाद आपको एंजॉय करना है। बेसिकली आप घूमो फिरो, आप जो भी वहाँ पे खाना मौज करो, जाओ पहाड़ों में घूमो। और गाइज सबसे पहले माइंड में ये रखो कि जॉब के लिए आए हो, तो जॉब भी माइंड में रखो और शाम को अपने सीनियर से ज़रूर बात करो, तो ऐसे में वो भी आपको लगा देंगे। ये भी आप फॉलो कर सकते हो। तो गाइज अब बात करते हैं चौथा नंबर टिप्स की। तो चौथा नंबर टिप्स ये है गाइज कि सबसे पहले PR लगाओ। PR क्या होता है? पर्सनल रेफरेंस होता है। इसमें कौन कौन आते हैं? सीनियर भी आ सकता है गाइस, मैं भी आ सकता हूँ, आपका सीनियर भी आ सकता है। दूसरा, प्लेसमेंट सेल वाले, हमेशा कॉलेज में प्लेसमेंट एक सेल होती है, उनसे भी बात कर सकते हो, वो भी आपके जॉब लगा देंगे। जो आपका इंडस्ट्रियल टीचर होगा, जो इंडस्ट्री पढ़ाता होगा, उससे भी आप बात कर सकते हो, वो भी आपको जॉब लगाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो इन सब से बात करनी है और इनसे सबसे अपनी दोस्ती बढ़ानी है। और गाइस सबसे पहले आपको देखना है कि आपके रिलेशन में कौन है फार्मा इंडस्ट्री में काम करता है, तो वो भी आपको रेफरेंस देता है। और रेफरेंस गाइस सबसे ज़्यादा काम करता है। आपको इंटरव्यू देनी पड़ती है, लेकिन
लेकिन उससे पहले आपको रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस देने में क्या होता है गाइस कि फार्मा कंपनियों का ट्रस्ट होता है कि ये बंदा जब अच्छा है तो इसका जो लाएगा वो भी अच्छा होगा, तो ऐसे में कंपनी आपको जॉब दे देती है। तो सबसे पहले आपको रेफरेंस लगाना है। ये गाइस सबसे ज़्यादा काम करता है फार्मा इंडस्ट्री में, सबसे ज़्यादा 80% काम करता है। और गाइस अगर रेफरेंस लगाना नहीं चाहते हो तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स में A to Z हम आपका रेफरेंस ही देते हैं, सपोज कर लो, क्योंकि गाइस उसमें क्या है कि हम फार्मा कंपनी के बारे में तैयारी कराते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, फिर आपको कंपनी के बारे में इंटरव्यू जब होता है तो वहाँ पे भी भेजते हैं और हर चीज़ आपको करते हैं। तो एक तरह का वो रेफरेंस ही होगा। तो वो अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं 5वें नंबर टिप्स की। जब बात करते हैं 5वें नंबर टिप्स की, तो 5वां नंबर टिप्स ये है कि कंसल्टेंसी जो होती है, हर फार्मा हब के पास जाओगे, जहाँ भी फार्मा हब है वहाँ पे जाओगे तो कंसल्टेंसी आपको बहुत ज़्यादा हज़ारों के बाज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन सब फ्रॉड है गाइस। सब पे विश्वास आप नहीं कर सकते हो। अब कैसे आप विश्वास करोगे कि कौन सा कंसल्टेंसी सही है? तो सबसे पहले आपको बताता हूँ, जो भी कंसल्टेंसी होगी ना वो आपसे फ़ीस नहीं लेगी, रजिस्ट्रेशन वगैरह फ़ीस नहीं लेगी। आपको पहले जॉब लगाएगी, फिर आपसे बोलेगी कि हाफ सैलरी दे दो, या जो भी देना है आप दे दो, है ना। तो वो आप कर सकते हो। या लिंक्डइन वगैरह हो गया, सोशल साइट वगैरह पे आप इंस्टाग्राम पे यूज़ करते हो तो आप हमारा अगर इंस्टाग्राम आईडी देखोगे तो वहाँ पे भी जॉब हम देते रहते हैं। और गाइस लिंक्डइन वगैरह हो गया, बड़े अच्छे अच्छे वेबसाइट हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वहाँ पे आपको वेबसाइट बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे भी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और कंसल्टेंसी के पास भी ज्वाइन कर सकते हो। सब कंसल्टेंसी पे भरोसा ना करना, कुछ ऐसी कंसल्टेंसी होती हैं जो आपसे पैसा लेती हैं और फ्रॉड करती हैं, तो इन चक्करों में ना पड़ना। सबसे पहले एक अच्छे कंसल्टेंसी को ढूंढना, वहाँ पर आपको वो हेल्प करेगा जॉब दिलाने में। तो आप ये 5 तरीका फॉलो करके जॉब पा सकते हो और अपना फ्रेशर टैग है वो हटा सकते हो। आई होप गाइज आपको आज के ये वीडियो समझ में आया होगा और आई होप गाइज आपको ये जॉब मिल जाएगा। और गाइज कहते हैं ना, मेहनत करने वालों का कभी ना कभी बेड़ा पार ज़रूर होता है। तो अगर आप अभी फ्रेशर का टैग हटा रहे हो ना तो आगे चल के बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि गाइज मैं बता रहा हूँ कि जो मेहनत स्ट्रगल शुरू से कर लेते हैं ना वो लास्ट में स्ट्रगल ज़्यादा नहीं करते हैं। तो आप अभी स्ट्रगल कर रहे हो लेकिन लास्ट में अच्छे से ऐश करोगे, क्योंकि गाइज कहीं ना कहीं एक एक स्टेप आपको स्ट्रगल ना कुछ सिखाता रहता है। अगर आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू देकर जाते हो और आते हो और फेल होते हो तो ऐसे में आपको इंटरव्यू की प्रोसेस मालूम होता है। और अगर नेक्स्ट कंपनी में जाओगे ना तो वो इंटरव्यू अच्छा होगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लें कि एक बार मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी और ऐसे में कोई कंटेंट लिखता नहीं हूँ, ऐसे ही बोल देता हूँ तो ये अच्छा नहीं जाता, लेकिन अगर मैं लिख के बोलूँगा ना तो काफ़ी अच्छा जाएगा। तो ऐसे में गाइस आपको कोई ना कोई सीख मिलता रहता है लाइफ में। ये लाइफ का एक पार्ट है जो कि स्ट्रगल भरा है, तो इसको आपको सामना करना है और अपने फ्रेशर टैग को हटाना है। आई होप गाइज आप मेहनत करोगे और फ्रेशर टैग को हटाओगे और जब भी आपको जॉब मिल जाएगी तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना, बताना कि हाँ मुझे जॉब मिली कि नहीं मिली। आई होप गाइज आज का ये वीडियो समझ में आ गया होगा और अंधेरा भी हो रहा है। तो गाइज कोई भी आपके मन में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। और अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हम उसमें आपको CB से लेकर लास्ट तक का प्रिपरेशन कराते हैं। MNC हम भी क्लियर किए हैं तो आपको भी क्लियर करने का पूरी क्षमता हम कैपेबिलिटी देते हैं। और गाइज उस कोर्स करने का फ़ायदा ये है कि कभी भी आप कहीं भी अपने से भी इंटरव्यू दे सकते हो और उसके लिए कैपेबल हो जाओगे, तो वो जरूर ज्वाइन कर लेना। और गाइज आपके मन में कोई डाउट होता है नीचे कमेंट कर देना। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, अपने फैमिली का, साथ में इस फैमिली का। टेक केयर, बाय बाय।